फिर उन्होंने अपनी रहस्यमय शक्ति से नदी के भीतर एक द्वीप बनाया और उसे वहां नाव उतारने के लिए कहा। दूसरी ओर पहुंचने पर ऋषि ने एक बार फिर उसे गर्भवती करने के लिए मंत्र का जाप किया, लेकिन उसने घोषणा की कि उसके शरीर से बदबू आ रही है और पराशर ने उसे वरदान दिया कि उसके शरीर से सबसे अच्छी सुगंध निकल सकती है। इसके बाद उन्हें सत्यवती शुद्ध सुगंध के नाम से जाना जाने लगा। एक मत्स्यगंधा को ऋषि की शक्तियों द्वारा योजन गंधा, वह जिसकी सुगंध एक योजन के पार से सूंघी जा सकती है, में बदल दिया गया था। 10 अब उनमें कस्तूरी की गंध आने लगी और इसलिए उन्हें कस्तूरी गांधी, कस्तूरी सुगंधित कहा जाने लगा। एक फिर उसने जोर देकर कहा कि दिन के उजाले में बच्चा पैदा करना उचित नहीं है, क्योंकि उसके पिता और अन्य लोग उन्हें दूसरे किनारे से देख लेंगे। उन्हें रात तक इंतजार करना चाहिए। ऋषि ने अपनी शक्तियों से पूरे क्षेत्र को कोहरे में ढक दिया। इससे पहले कि पराशर उसे बच्चा दे, सत्यवती ने उसे फिर से रोका और कहा कि वह अपने बच्चे का आनंद उठाएगा और उसे समाज में शर्मिंदा छोड़कर चला जाएगा। उसने पराशर से यह वादा करने को कहा कि प्रसव गुप्त रहेगा और उसका रहस्य बरकरार रहेगा। उनके मिलन से उत्पन्न पुत्र महान ऋषि के समान प्रसिद्ध होगा और उसकी सुगंध और यौवन शाश्वत होगा। पराशर ने उसकी ये इच्छाएं पूरी कर दी और वह सुंदर सत्यवती से तृप्त हो गया। तब पराशर ने उन्हें एक बच्चा दिया, जो कृष्ण द्वैपायन नामक एक पुत्र था, जो गहरे रंग का था और इसलिए उन्हें कृष्ण काला नाम से बुलाया जा सकता था और द्वैपायन नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है द्वीप में जन्मे। बाद में उन्होंने भारत के क्लासिक वैदिक साहित्य को संकलित किया और इसलिए उन्हें व्यास कहा जाता है, जो भगवान विष्णु के 17वें अवतार हैं। सत्यवती को छोड़कर पराशर तप करने के लिए आगे बढ़े। बाद में व्यास भी ऋषि बन गए और सत्यवती अपने पिता के घर लौट आई और उचित समय पर शांतनु से विवाह कर लिया। महाभारत के अनुशासन पर्व में पराशर ने युधिष्ठिर से कहा कि उन्होंने शिव से प्रार्थना की थी। उनकी इच्छा थी कि उन्हें महान तपस्वी, श्रेष्ठ शक्ति से युक्त, विश्वव्यापी यश प्राप्त करने वाला तथा वेदों की व्यवस्था करने वाला पुत्र मिले। शिव प्रकट हुए और उन्होंने उनकी इच्छा पूरी की और साथ ही उन्होंने उनसे कहा कि उनका पुत्र कृष्ण सावर्णी मनवंतर के सप्तर्षियों में से एक होगा, रोगों से मुक्त होकर अमर होगा तथा वह इंद्र का मित्र होगा। 11 पराशर को लंगड़े ऋषि के रूप में जाना जाता था। उनके आश्रम पर हमले के दौरान उनका पैर घायल हो गया था। जब एक ऋषि की मृत्यु होती है तो वह वापस एक तत्व या एक आदर्श में विलीन हो जाता है। जब ऋषि पराशर घने जंगल से गुजर रहे थे तो उन पर और उनके शिष्यों पर भेड़ियों ने हमला कर दिया। बुढ़ापे में वह लंगड़े पैर के साथ आगे नहीं बढ़ सका और वह भेड़ियों में विलीन होकर इस दुनिया से चला गया। 12 पराशर मुनि का स्मारक महाराष्ट्र के तालकप्थे महाकाल सांगली जिले के जुन्हा पन्हाला किले में उपलब्ध है। किले में पराशर मुनि की एक गुफा मौजूद है। पराशर झील हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 2730 मीटर 8960 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक मीठे पानी की झील है। इस झील के तट पर ऋषि पराशर को समर्पित एक 3 मंजिला